बहुत बार हमारे मन में ये प्रश्न होता है कि हमारे एरिया में जो भी वोटिंग हुई उसमें युवा कितने थे, प्रौढ़ कितने थे और वृद्ध कितने थे। तो इसको किस प्रकार से निकाला जा सकता है, इसको निकालने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करें और एक्सेल हमारे लिए किस प्रकार इसे करेगा, इस वीडियो में हम यही करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे पंचायत समिति जिला परिषद की अंतिम मतदाता सूची 2020 की हमारे सामने है। हमने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से इसे डाउनलोड करके यहाँ पर टाइप किया हुआ है, एंटर किया हुआ है स्क्रीन पे। तो ये आपको मैन्युअली करना है, हाथ से काम करना है। तो वहाँ पर जो जानकारी हमें उपलब्ध हुई उसमें क्या था, सीरियल नंबर है सबसे पहले, उसके बाद हाउस नंबर है, फिर वोटर नेम है, उसके बाद उनका रिलेशन और आगे बताया गया रिलेटिव का नाम, यानी जो व्यक्ति है वो किसका पुत्र है, किसका पति है इत्यादि। और आगे बताया गया है उनका जेंडर, वो महिला है या पुरुष है। फिर उसके बाद एज बताई गई है और एज के बाद वोटर आईडी बताई गई है। दोस्तों, डेटाबेस हमारे सामने है जो इलेक्शन कमीशन की साइट से हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ पर हम लिखेंगे एज, ग्रुप, ये 2 सेल तक हम ले जाएंगे, 3 सेल्स तक हम ले जाएंगे, मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। अब यहाँ पर कहाँ से शुरू करते हैं, हमारी एज 18 से शुरू होती है और यहाँ पर आप लिख लीजिए 2 और यहाँ पर 25। तो हमें जानना है 18 से 25 के कितने लोग हैं इस डेटाबेस के हिसाब से, यानी हम इस एक विशेष वार्ड में 18 से 25 की आयु के कितने वोटर हैं, और यहाँ पर हम लिख देंगे वोटर्स। आप अपनी अपनी वार्ड, अपनी पंचायत के लिए इस प्रकार डेटा तैयार कर सकते हैं। अब अगले में हम लिख देंगे 26 से 35। दूसरा ग्रुप हो गया हमारा, ये कोई भी आप जितना भी चाहें तैयार कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। 36 से लेकर के 45, उसके बाद 46 से 55, उसके बाद 56 से 65 और यहाँ पर हम कर देंगे 66 से 100। इस सारे को सिलेक्ट किया, सेंटर कर दिया इस प्रकार से। तो इस सब को हम एक बॉर्डर लगा देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला लगाने से पहले आप क्या करेंगे, O3 में हम हैं अभी, इस सेल का एड्रेस O3 है। एड्रेस का पता कैसे चलेगा, इसके ठीक ऊपर देखिए O लिखा है और लेफ्ट साइड में इधर आएंगे रो नंबर 3 है। यहां से लेकर के O8 तक आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद माउस को छोड़ देना है, लेकिन डिसलेक्ट नहीं होना चाहिए, और कीबोर्ड से फंक्शन की में जाना है जो बिल्कुल ठीक आपको ऊपर कीबोर्ड के बिल्कुल ऊपर पहली रो में मिलती है, वहां से आपने F2 प्रेस कर देना है। फिर कर्सर यहाँ ब्लिंक करेगा, उसके बाद आपने इक्वल टू का साइन लगाया, फिर लिखना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट। फिर यहाँ पर इसके बाद आपको डाटा एरे देना है, यानी जो एज है जहां से है उसको बताना है। तो आपकी एज जो है G3 से लेकर के लास्ट तक है, तो इसको सिलेक्ट करके आप लास्ट तक ले जाइए, या आप इसको खुद मैन्युअली भी लिख सकते हैं। आपने G3 लिखना है, उसके बाद कॉलन लगाना है, 2 बिंदु लगा दिए, उसके बाद आपने लास्ट सेल का एड्रेस जो कि G165 है, बाहर बिल्कुल रो पे आप देखेंगे तो G165,
बिल्कुल ये आप सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं या खुद भी लिख सकते हैं। G3 से लेकर के G165 तक लिखा, उसके बाद कॉमा लगा दीजिए, सिंगल कॉमा, और फिर उसके बाद बिन्स एरे। बिन्स एरे के लिए आपने ये जो लास्ट वाली एज का रेंज है ग्रुप में, उसको सिलेक्ट कर देना इस प्रकार से। इसको कर दिया, फिर ब्रैकेट क्लोज किया। अब आपने एंटर नहीं करना है जल्दी में, बल्कि एंटर करेंगे तो वो कंट्रोल शिफ्ट के साथ करेंगे, तभी सभी सेल्स जो सिलेक्टेड हैं उनमें डेटा आ जाएगा। तो आपने कंट्रोल शिफ्ट को कीबोर्ड में प्रेस करके एंटर कर देना है। जैसे आप ये करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास वोटर की एक लिस्ट बन के आई कि 18 से 25 तक के 61 वोटर हैं, और 26 से लेकर के 35 के 33 वोटर हैं, 36 से 45 वर्ष की आयु के 28 वोटर हैं, 46 टू 55 के 26 वोटर हैं, 56 से 65 9, और 66 से अबव 100 तक 6 हैं। दोस्तों ये डेटाबेस हमने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से लिया है, किसी एक पर्टिकुलर वार्ड से लिया है। आप किसी भी वार्ड का डेटा लेकर के इस प्रकार से पता कर सकते हैं कि आपकी इस वार्ड में, इस पंचायत में या इस जिला परिषद में कितने वोटर एज के हिसाब से लोग हैं, वोटर की एज क्या है, ग्रुप क्या है। दोस्तों इसके बाद परसेंटेज, वोटर एज परसेंटेज भी आप निकाल सकते हैं। परसेंटेज के लिए आपको क्या करना है, परसेंटेज का निशान लगाया, यहाँ पे आपने किया इक्वल टू। अब आपका जो वोटर की संख्या थी O3 में, उसको लिया, मल्टीप्लाई 100 कर दिया, डिवाइड के लिए स्लैश निशान लगाया, तो जो टोटल आपकी संख्या थी वो संख्या आपको काउंट करना है कि यहां से शुरू हुआ तो लास्ट की जो संख्या थी, जितने आपके वोटर हैं वो आपकी संख्या रहेगी। तो ये वोटर की संख्या हम यहां से देख सकते हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर में 163, यानी यहाँ पे आप गिनती देखेंगे, पहले वोटर के आगे 1 लिखा गया है। यहाँ रो नंबर नहीं देखेंगे, आप क्या देखेंगे, वोटर की संख्या खुद काउंट कर लीजिए, या इस प्रकार 163 हमारे पास संख्या, तो 163 आप कर देंगे, और यहाँ पर आपने एंटर कर देना, सिंपल। तो 18 से 25 की आयु के 37% हैं। फिर इस सेल में आए, इस सेल के इस छोटे से बॉक्स पे माउस पॉइंटर रखा है, एक छोटा सा प्लस का निशान बनेगा, तो इसको ड्रैग कर दिया नीचे तक। फिर आप जान सकते हैं कितने प्रतिशत लोग आपके पास हैं जो वोटिंग करेंगे इस पर्टिकुलर वार्ड में। तो हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा 18 से 25 वाले हैं, उसके बाद हमारे पास 25 से 35 वाले हैं, फिर उसके बाद बाकी के हैं। तो अगर आप युवा और वृद्ध मिला दें, आप मान लीजिए 35 वर्ष तक युवा मान के चले हैं, तो दोनों को इकट्ठा कर दिया टोटल, तो आप समझ आएंगे कि ये कितने लगभग हो जाएंगे। और इसी प्रकार से आप प्रतिशत में अपनी बात रख सकते हैं कि इस वार्ड में सबसे अधिक युवा हैं और वृद्ध बहुत कम है। यानी यहाँ पर जो भी नेता चुना जाना है वो युवाओं की इच्छा के खिलाफ नहीं होना चाहिए, युवा ही तय करेंगे कि कौन यहाँ नेता तय किया जाना है। दोस्तों इस प्रकार से बहुत आसानी से एज के आधार पे भी आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। इसके लिए हमने फ्रीक्वेंसी फंक्शन यूज किया। दोस्तों अगर इस फ्रीक्वेंसी फंक्शन को लेकर के आपके पास कोई डाउट है, आपको कोई बात क्लियर नहीं हो रही है, तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखें और अपनी बात कहें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।